आइए हम आज की आराधना हम शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सर झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दिन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर भोर के लिए प्रभु, और इस प्रातः काल को तूने जो हमें बनाया प्रभु, ताकि हम इस समय हम तेरे सन्मुख अपने जीवन को अर्पण करते हुए तेरी इबादत हम लोग करने पाए। और आज हम लोग फिर से ऑनलाइन जुड़ पाए हैं, तेरी उपस्थिति में बने रहते हुए आज की पूरी आराधना संपन्न करने पाए। ऐसी तू प्रेरणा अगुवाई प्रदान करना। छोटी सी ऋण प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। हम लोग गीत गाएंगे 121 नंबर, हिम 121, इस संग्रह से हिम 121 121। पवित्र 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 सर्वशक्तिमानी, प्रातः काल को तेरी ताराता होती है। पवित्र 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 दया शक्तिमानी, तीन में एक ईश्वर परम अन्यत्र। पवित्र 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 स्तुति संगन गाते, अपने मुकुट तेरे पास गिरा गिरा, करूबीम और सराफीम यही मान झुक जाते। तू था अब युग युग रहेगा। पवित्र 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 मेघों से तू घिरा, पाप में मनुष्य को क्या तुझे तेरी महिमा, तू सा कोई नहीं, तू ही पवित्र निराती, तेरी शक्ति प्रेम और सत्यता। पवित्र 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 सर्वशक्तिमानी, सारी सृष्टि तेरे नाम की स्तुति करती है। पवित्र 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 दया शक्तिमानी, तीन में एक ईश्वर परम अन्यत्र। हम प्रभोज की आराधना विधि को काम में लाएंगे। क्रम संख्या 3 से हम देखें प्रभोज की आराधना विधि। क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ। हम एक साथ इस खंड को हम लोग कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम एक साथ मिलकर हम इसको हम कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोग को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्ट पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। मళ్ళీ बैठ जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपने शीश को नवाएं, अब प्रार्थना में जाएंगे हम लोग। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं तेरे महान करुणा प्रेम दया के लिए प्रभु जी। तूने हम पापियों के ऊपर में रह के रखा प्रभु, और आज हम इस काबिल बनाए कि आज हम तेरे चौखट पे आज हम तुझे हम अपने आप को शीश नवा पा रहे हैं पिता। सचमुच ये हमारे लिए अचीवमेंट है प्रभु कि आज हम इस महामारी के दौरान भी हम जीवित पाए जा रहे हैं। तो इसमें हमारी अपनी कोई एबिलिटी, अपनी कोई योग्यता या अपनी कोई धार्मिकता नहीं प्रभु, लेकिन ये तेरी दया है प्रभु कि तेरा हाथ अब भी हम में से हर एक के जीवन में है, और यही वजह कि आज हम तेरी करुणा के सहारे हम जी पा रहे हैं पिता। और हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान त्रिएकत्व के लिए प्रभु, जबकि तूने इस अपने आप को 3 रूपों में दिखाया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। और आज जबकि हम लोग इसी चीज को हम लोग लेके चल रहे हैं, किस रीति से तूने सारी सृष्टि की, किस रीति से तूने मनुष्यों को बनाया, किस रीति से तूने मनुष्यों के गुनाह का बोझ को अपने ऊपर लिया, और किस रीति से तू पवित्र आत्मा के साथ रह के तूने अपने आप को हमारे बीच में रखा प्रभु। सचमुच तेरी बड़े दया अपरंपार है प्रभु। और आज हम तो इस पवित्र आत्मा के काल में हम लोग चल रहे हैं। हम हर एक बातों को हम तहे दिल से हम उसको हम अपने जीवन में बैलेंस्ड वे में ले, ताकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सारी आशीषें हम में सारे के जीवन में बनी रहने पाए। सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम हर एक पास्टेट के हर एक हमारे जितने भी मंडली हैं, जितने भी घराने नाम बनाम हर एक को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। आज जहाँ कहीं भी ऑनलाइन वे लोग सुन रहे प्रभु जी, सबों को नाम बनाम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में, हर एक के घर में तेरी उपस्थिति वहां तक बसने पाए प्रभु जी, जहाँ तक आवाज जा रही प्रभु जी। और होने दे पिता कि वे लोग भी तेरे वचन को सुन के लाभान्वित होने पाए, अपने जीवन में आत्मिकता को और भी उत्तरोत्तर वो वृद्धि करने पाए, यही तुझसे हम गुजारिश करते हैं। इस महामारी के दौरान भी हर एक परिवार को तो अपने लहू के बारे में बांध, ताकि कोई भी ऐसी शक्ति हावी ना होने पाए, बल्कि हमेशा हम लोग तेरे अनंतता की ओर हम लोग बढ़ चले। छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर। हम लोग आज का पाठ ठहराया हुआ हम लोग सुनेंगे। पहला पाठ यशायाह नबी के पुस्तक से भाई क्रिस्टोफर टुड्डू के द्वारा पढ़ा जाए।
परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग दूसरा पार्ट हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा गीत हम लोग गाएंगे 138, हिम 138, परम पिता तू हमारी। हिम 138, परम पिता तू हमारी सदा वाई रक्षक हो संभाला सारी आशीषों को हमें भर नहीं ताया तू ही पिता क्या है प्रभु यीशु पाप क्षमा कर तू जानता मनोबन दुर्बल तो भया स्वर्ग का राजा सुख मेरा प्रिय संगी दुख में भागी दुख धन्य आत्मा मन को भक्ति आनंद से कर को पाई रक्षा क्षमा शक्ति दे तो ओ दूर के धो मन के शांति की भांति कभी क्लेश न करे तू। हम लोग पाठ खोल लेंगे यूहन्ना की इंजिल, उसका 14 अध्याय, उसके 10 पद पे हम लोग अपना ध्यान मनन करेंगे। यूहन्ना की इंजिल उसका 14वां अध्याय, उसका 10 पद। यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? फिर से पढ़ना चाहूंगा।
क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम इस वचन को इस वक्त हम लोग सुनने जा रहे हैं। पिता, तू अपनी आत्मिक शक्ति के लौ में हम में हर एक को बनाए रख, ताकि हम इस सिद्धांत को, इस विषय वस्तु को हम अपने जीवन में हम समझ पाए और तुझी में अपने जीवन को अर्पण करें। छोटी सी प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। मल्ल के कृपया बैठ जाएंगे। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम लोग फिर से ऑनलाइन हम लोग जुड़ पाए हैं, और ऐसे महामारी के दौरान भी हम लोग अगर माने चंगे हैं, भले हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, अट्ठे कट्ठे हैं, ये सब कुछ हमारी अपनी एबिलिटी, अपनी कोई योग्यता, अपने किसी धार्मिकता के आधार पे या अपने मेरिट के आधार पे, अपनी शक्ति बलबूते के आधार पे नहीं, लेकिन ये हम परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम लोग जीवित हैं। इसीलिए कि नबी ने भी कहा, हम मिट नहीं गए, ये तेरे महाकरुणा का फल है। मतलब नबी ने भी इस बात को समझा, जाना, महसूस किया कि हमारा जो जीवन है ये सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही निर्भर करता है, अन्यथा इंसान अपने जीवन में लेस मात्र भी बढ़ा नहीं सकता है। खैर, एनीवे, आज हम लोग जिस वचन की ओर हम लोग जा रहे हैं, और आज का पाठ जो ठहराया गया है, आज का जो विषय वस्तु है, त्रिएक परमेश्वर के विषय में, पवित्र त्रिएक परमेश्वर। आज हम लोगों ने दोनों गीतों को गाया। दोनों गीतों में ये त्रय परमेश्वर का वर्णन आप लोग को मिला। तो त्रिएक परमेश्वर के विषय में आज हम लोग थोड़ी देर मनन करेंगे। और जैसा कि त्रिएक शब्द जो है, इसका इंग्लिश रूपांतर है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी है ना, ट्रिनिटी, जिसको अगर आप संधि विच्छेद करें तो ट्राई प्लस यूनिटी है ना, ट्राई जोड़ यूनिटी। ट्राई मतलब तीन और यूनिटी मतलब एकता, एकत्व, मतलब तीन में एक या एक में तीन, है ना, बात बराबर ही है। तीन में एक या एक में तीन, त्रिएकत्व। तो आज हम इस त्रिएक सिद्धांत को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि समझना आसान नहीं है त्रिएक को समझना, लेकिन फिर भी बाइबल में जहाँ कहीं भी इसका उल्लेख है, हम उस चीज को हम लोग देखेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर अपने तीन रूपों में दिखाई दिया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो बाइबल में आप त्रिएक शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ये शब्द, त्रिएक शब्द, बाइबल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहना कि परमेश्वर तीन रूप में नहीं था, ऐसा कहना हमारे लिए बेमानी होगा। बेमानी होगा, हमारे लिए लाजमी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर को हम लोग तीन रूप में देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये तीनों का जो सानिध्य है, तीनों की जो मिलन है, ये तीनों सृष्टि के आरंभ से, बल्कि अनंत, परमेश्वर तो अनंत है और ये अनंतता से ये जुड़ी हुई है, तीनों जन जुड़े हुए हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि अभी पवित्र आत्मा का काल है। हम लोग ये भी सोचते हैं कि आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह आया, लेकिन यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का जो टैग था परमेश्वर पिता के साथ, वो सृष्टि के समय से ही है। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक को आप पढ़िए, पहले अध्याय के पहले पद में, वहां क्या लिखता है? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था। अब देखिए, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कैसे सृष्टि की? वचन के माध्यम से, है ना, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने बोली के माध्यम से। सिर्फ वो कहता चला गया और सब कुछ होता चला गया, सब कुछ कहता चला गया, सब कुछ होता चला गया। उनके वचन में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि वो जो जो बोलता था वो सब कुछ होता था। यीशु मसीह के साथ भी वही था ना। यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने जब किसी वचन को जब वो उच्चारते थे या कहते थे कि मुर्दे जी उठ, वो जी उठता था। लंगड़े चलने फिरने लग, चलने फिरने लग, बहरे देख सुनने लग, सुनने लगता, अंधे देखने लग, सब कुछ। मतलब उसके बोली, उसके वचन से इतनी शक्ति थी, सामर्थ्य थी कि मतलब सब कुछ वो उसी के वचन के द्वारा सारी चीज सृष्टि हुई।
अब परमेश्वर ने जो कहा और सारी सृष्टि की रचना की, इब्रानी पहले अध्याय के दूसरे पद को भी आप पढ़िए तो वहां पे लिखता है कि सारी सृष्टि उनके मुख से निकले हुए वचन के द्वारा हुई। और ये वचन कौन था? यूहन्ना 1:1 में हम लोग पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था। अगर हम वचन को वहां पे यीशु करके पढ़े तो आपको क्लियर कट हो जाएगा, है ना। आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यही यीशु परमेश्वर था। क्लियर हो गया। वचन बोलने से जल्दी आप उसको कैच नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे वचन की जगह यीशु को रख के देखिए। और उसी के यूहन्ना 1 अध्याय के 14वें पद में कहता है कि यही वचन देहधारी हुआ। जो वचन मरियम के कोख में आया था, जो बीज मरियम के कोख में आया था, वही वचन देहधारी हुआ, देह के रूप में इस पृथ्वी पे आया आज से 2020 साल पहले बैतलहम में। तो परमेश्वर ने सारी चीजों को वचन के द्वारा अपने मुख से के द्वारा उसने की, और ये वचन कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह था। इसलिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 13 पद को आप पढ़िएगा तो वहां लिखता है कि वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है ना। लहू से छिड़का हुआ वस्त्र कौन पहने था? यीशु मसीह। और उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। तो हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के पहले पद में कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा सृष्टि की, गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था। आत्मा का भी अस्तित्व है, ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा आज ही विद्यमान है, ऐसी बात नहीं। आत्मा उसमें भी था, बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल इस बात की घोषणा करती है। तो वहां पे हम परमेश्वर को भी देख रहे हैं, उसके मुख से निकले हुए शब्द, जो वचन, जो यीशु, उनके विद्यमान को भी हम देखते हैं, वहां पे भी विद्यमान था। और पवित्र आत्मा वहां गहरे जल के ऊपर मंडराता था। ये तीनों का वहां पे समावेश हम लोग को मिलता है। इसीलिए ये कहना हमारे लिए उचित नहीं है कि त्रिएक तो नहीं है, त्रिएक परमेश्वर नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि आप और आगे बढ़िएगा तो आप उत्पत्ति 1:26 को पढ़िए। वहां पे क्या लिखता है? परमेश्वर क्या बोलता है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता बनाए। वहां पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। क्यों नहीं बोला परमेश्वर कि मैं बनाऊंगा? ऐसा नहीं कहा, आओ हम कहने का मतलब है कि वहां तीनों का समावेश था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसीलिए उसने वहां पे बहुवचन में आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता बनाए। ये दूसरी बात। तीसरी बात आप देखिएगा, बपटिज्म के समय यीशु मसीह जब बपटिज्म ले रहे थे, तो बपतिस्मा के समय भी जब वो बपतिस्मा ले रहे थे तो लिखता है कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाय उसके ऊपर में उतरा, है ना। वहां पे यीशु मसीह की उपस्थिति देख रहे हैं, वो बपटिज्म ले रहा है, पवित्र आत्मा को कबूतर की नाय उसके ऊपर उतरते देख रहे हैं, और पिता की भी उपस्थिति को वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। किसकी आवाज थी? वही परमेश्वर पिता की, जो अदन की वाटिका में आदम हवा से बात करता था। उसी की बातें वहां पे गुंजायमान हो गई, हाँ? वहां पे गूंज गई, वहां पे वो शब्द सुनाई पड़ा। तीनों की उपस्थिति या समावेश हम बैप्टिज्म के समय में भी हम देख रहे हैं। और इसी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठाए जाने वाले थे तो उन्होंने इस बात की घोषणा मत्ती 28 अध्याय के 19-20 पद में कहे कि तुम सारे जातियों को जाकर प्रचार करो और उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह ने तीनों का जिक्र किया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और आज जबकि हम लोग अनुग्रह वचन बोलते हैं, ये अनुग्रह वचन कहाँ से लिया गया? 2 कुरिन्थी 13 अध्याय के 14 पद से, कि प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, तीनों का समावेश वहां पे भी, अनुग्रह वचन, आशीष वचन जो हम लोग कहते हैं। तो ये तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों का हम समावेश या विद्यमान हम लोग शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, प्रारंभ से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये कहना हमारे लिए बिल्कुल लाजमी होगा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, इस बात की तुम प्रतीति करो। अभी हम लोगों ने पढ़ा, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं।
कुलुस्सी की पत्री को भी आप पढ़िएगा, पहले अध्याय के 15 पद में वहां लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप था, प्रतिबिंब था। प्रतिरूप माने परमेश्वर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के रूप में रिवील्ड किया, पिता को अपने आप को पुत्र के रूप में रिवील्ड किया। और आज जबकि ये काल है पेंतेकुस्त के बाद, ये पवित्र आत्मा का काल चल रहा है, ये पवित्र आत्मा का काल अभी चल रहा है। तो पिता के काल को भी देखते हैं, पुत्र के काल को भी देखते हैं, पवित्र आत्मा के भी काल को देखते हैं। पिता का काल शुरुआत था सृष्टि के समय से, सृष्टि के समय से यीशु के आने तक पिता का काल था, पिता का समय। पुत्र का समय था यीशु के बर्थ से उसके स्वर्गारोहण तक। वहां पे हम एक पुत्र के रूप में हम उसको हम पाते हैं। और फिर यीशु के स्वर्गारोहण के बाद ठीक 10 दिन के बाद, पेंतेकुस्त के बाद, वहां पे पवित्र आत्मा का काल शुरू हुआ, जिसको प्रभु ने भी कहा कि अब से तुम पवित्र आत्मा का दान या बपतिस्मा पाओगे। और ये पेंतेकुस्त के समय से पवित्र आत्मा वहां पे उतरा। तो तीनों का भिन्न भिन्न समय में अपना अपना इनरोलमेंट रहा, अपना अपना रोल रहा, अपनी भूमिका रही। तो तीनों का समावेश समन्वय करना हम लोग को बहुत जरूरी, बैलेंस्ड वे में लेके हम लोग को चलना बहुत जरूरी है। देखिए आज की तारीख में क्या होता है, बहुत सारे लोग तीनों में से एक को मानते हैं, दो को नहीं मानते, दो को मानते हैं, एक को नहीं मानते हैं। नहीं, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। अभी देखिए हमारे पृथ्वी पे, हमारे संसार में बहुत सारे ऐसे कल्ट खड़े हो गए, जैसे यहोवा विटनेस। यहोवा विटनेस का ये मानना है कि सिर्फ वो लोग यहोवा को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, पुत्र और पवित्र आत्मा को नहीं मानते। ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। अच्छा, एक और आपका ये एक और चर्च, एक कलीसिया और है, ओनली जीसस। ओनली जीसस, जैसा कि आप नाम ही सुन रहे हैं, ओनली जीसस, केवल जीसस। वे पिता और पवित्र आत्मा को नहीं मानते। अच्छा, कुछ ऐसे पारा चर्चेस हैं जो पवित्र आत्मा को ही ज्यादा हाईलाइट करते हैं। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पिता पुत्र तो अपना माने साइड उसको माने किनारे कर देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तीनों का समन्वय या तीनों को बैलेंस्ड वे में हम लोग को लेके चलना है मित्रों। ऐसा नहीं कि हम एक को माने, दो को हम इग्नोर करें या उसको हम मतलब उसको ज्यादा तवज्जो इंपॉर्टेंस ना दें, ऐसी बात नहीं है। यहोवा विटनेस, ओनली जीसस, ये सब चीजें जो है, इनकी अपनी खुद की बनाई हुई मानसिकता है, अपनी खुद की सोच है, अपने खुद के कर्ज इन लोग का बनाया हुआ। मित्रों, हम लोग को देखना है कि बाइबल क्या कहती है इस संदर्भ में। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 22 पद को आप पढ़िए तो वहां पे आपको क्लियर मिल जाएगा, है ना। तब फिर आपको यहोवा विटनेस और ओनली जीसस के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है, कलीसिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, संसार क्या कहते हैं, उससे हमको कौनो मतलब नहीं है। बाइबल क्या कहती है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 22-23 पद को आप पढ़िए। वहां पे लिखता है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है ना। मसीह का विरोधी ये लोग एंटी क्राइस्ट लोग हैं, जो पिता का इनकार करता है और पुत्र का भी इनकार करता है, सिर्फ पवित्र आत्मा को हाईलाइट करता है। तो ये भी मन सही नहीं बतला रहा है। 23 पद को आप पढ़िएगा तो वहां पे लिखता है कि जो कोई पुत्र का इनकार करता है, देखिए यहोवा विटनेस लोग पुत्र को नहीं मानते, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बाइबल क्या कह रही है? जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, लेकिन जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। तब बाइबल इस बात की ताकीद करती है कि पुत्र को मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुत्र को नहीं मानते इसका मतलब आप पिता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते इसका मतलब आप पुत्र को नहीं मानते। तीनों का समन्वय करना लेना बहुत जरूरी है ना। बहुत लोग मैंने समझ नहीं पाते कि यीशु मसीह मैंने कार्नेशन उनका मैंने इस पृथ्वी पे देह धारण हुआ, नहीं समझ पाते हैं। और यही बातें मैंने फिलिप्पुस भी नहीं समझ पा रहा था। फिलिप्पुस भी इस बात से अज्ञान था, या बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि परमेश्वर पिता कैसा दिखता, कौन है, क्या है। और फिलिप्पुस ने इस बात को पूछा भी यीशु मसीह से, प्रभु तू हमें पिता को दिखा दे, हम परमेश्वर को देखना चाहते, पिता को देखना चाहते। तो यीशु मसीह ने क्या कहा फिलिप्पुस को? जिसने मुझे देखा है
उसने पिता को देखा, है ना। तो गड़बड़ होने की आवश्यकता ही नहीं है। माने यीशु मसीह है जो पिता को इस पृथ्वी पर रिवील्ड किया। यूहन्ना की इंजील आप पढ़िएगा पहले अध्याय के 18 पद में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका एक लौता पुत्र जो उसकी गोद में है, उसी ने परमेश्वर पिता को प्रकट किया। तो यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पे देह के रूप में धारण करके जो आया, ये वही परमेश्वर है मित्रों, जो अदन की वाटिका में शाम के ठंडे वक्त में आदम हवा से बात करता था। ये वही परमेश्वर है जो मूसा के साथ जंगलों में 40 साल रहा। ये वही परमेश्वर है जो लाल समुद्र के बीच में चला। ये वही परमेश्वर है जो दानियल के साथ शेर के मान में रहा, सदरक मेशक अबेदनगो के साथ आग के भट्ठे में रहा। ये वही परमेश्वर आज से 2020 साल पहले यरूशलेम के गलियों में चला फिरा, वही परमेश्वर मित्र। और उसी परमेश्वर को लोग जानना पहचानना चाह रहे थे। और यीशु मसीह ने बताया कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देख लिया है। तो हमको परमेश्वर को देखने की अपने नंगी आंखों से आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, यीशु मसीह के तहत आया, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के शरीर में होके आया, जिसका मानवीय नाम यीशु पड़ा। और हम इस वक्त हम लोग पवित्र आत्मा के काल में चल रहे हैं और हम पवित्र आत्मा को भी इग्नोरेंस हम लोग नहीं करते हैं। तो तीनों का समन्वय होना बहुत ही जरूरी। इसका मतलब ये नहीं कि तीन परमेश्वर था, एक प्रचारक प्रचार कर दिए, परमेश्वर 9 परमेश्वर है, लो भैया 9 ठो पैदा कर दिया परमेश्वर। तो उसको पूछा गया कि कहाँ से 9 परमेश्वर है, तो नहीं, 3 पिता, 3 पुत्र और 3 पवित्र आत्मा। आपको ये ज्ञान अनुभव कहाँ से मिला, तो नहीं, परमेश्वर दर्शन दिया। लो भैया, हाँ। देखिए मित्रों, परमेश्वर जब भी अपनी बातों को कहेगा वो बाइबल के अंतर्गत ही कहेगा, बाहर से कुछ नहीं कहेगा। अगर कुछ बाहर से कुछ आ रहा है, कहा जा रहा है, इसका मतलब शैतान की ओर से आ रहा है। सीधा सीधी फंडा है मित्रों, इसमें आप लोग को जरा भी मैंने झिझकने या उसमें डिगने की आवश्यकता नहीं है। जहां बाइबल के बाहर से आ रहा है मित्रों, कोई भी बातें हो, कितना बड़ा स्पीकर या प्रचारक, धर्म प्रचारक हो, आप लोग को मैंने डरने की आवश्यकता नहीं। बाइबल के परिप्रेक्ष्य में देखिए, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 4 पद में लिखता है कि परमेश्वर एक ही है। तो ये 9 परमेश्वर कहाँ से पैदा करे? 3 परमेश्वर भी नहीं है। अवश्य परमेश्वर को 3 रूप में देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में, लेकिन एक ही परमेश्वर है जो 3 रूपों में दिखाई दिया। इसमें माने कोई ज्यादा माने थीसिस इसमें ज्यादा बतियाना नहीं है मित्रों। और जल को भी आप देख लीजिए, जल जल आपको 3 रूप में दिखाई पड़ता है, ठोस, द्रव और गैस। है तो जल ही ना, वो जल ही है लेकिन 3 रूप में दिखता है। ठोस में देखिए, बर्फ के रूप में आइसक्रीम खाते हैं बच्चे लोग, है ना, वो भी पानी है, जल है। द्रव्य के रूप में लिक्विड जो होता है, गैस, है ना, जो गैस होता है, गैस को फिर जमा कीजिएगा तो फिर पानी बन जाएगा। तो तीनों रूपों में हम देखते हैं, तो जल ही है। 3 रूप में देखते हैं, परमेश्वर ही परमेश्वर है, तीनों रूप में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम लोग को ये समझना है कि हम लोग को मतलब तीनों को बैलेंस्ड वे में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हम एक को ज्यादा तवज्जो दे, दूसरा को हम तुच्छ जाने, ऐसी बात नहीं। हाँ, अवश्य अवश्य करके पिता को इसमें बहुत ज्यादा महत्व में दिया गया, इसमें दो मत नहीं। पिता को बहुत बड़ी महिमा दिया है। यीशु मसीह ने भी कहा है, आप क्रूस की सातवानी को आप देखिएगा ना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। मतलब यीशु मसीह भी, एक बेटा भी अपने बाप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। माने पिता की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रही है परमेश्वर पिता की। लेकिन ऐसा कहना कि यीशु नहीं था और पवित्र आत्मा अब नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। तीनों को हम लोग को बैलेंस वे में लेकर चलना। त्रिएकत्व को समझना बहुत मुश्किल है मित्रों, है ना। एक पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, उसमें मतलब एक बच्चा समुद्र के किनारे उसको गड्ढा करके, बालू में गड्ढा करके, और क्या कर रहा था कि समुद्र का पानी अपने चुल्लू से ला 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 के उस गड्ढे में डाल रहा था। एक व्यक्ति वहीं से घूम रहा था, उसने देखा बच्चे को, ये क्या कर रहे हो बाबू? तो बोला, नहीं, हम समुद्र का पानी खाली कर रहे हैं इस गड्ढे में। हाँ, ये तो बड़ी अनोखी बात हो गई भाई, कि समुद्र का पानी उस बालू के गड्ढे में आके समा जाए, ऐसी बात तो नहीं है।
कहने का क्या मतलब, हम लोग की भी जो हम लोग का भी जो दिमाग है ना, वो बहुत ही सीमित है मित्र, लिमिटेड है। इतने महान समुद्र को, मतलब इतने महान परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर को इस छोटी सी बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी समझ बिल्कुल लिमिट है। हम एक सीमित दायरे तक ही हम समझ सकते, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा हम सोचेंगे तो हम पगला जाएंगे। एक मसीह विद्वान ने कहा है, त्रिएक को आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप अपनी बुद्धि को ही खो दीजिएगा, और यदि आप त्रिएक का इनकार कीजिएगा तो आप अपनी आत्मा को ही खो दीजिएगा। सही बताया उसने। फिर से मैं बताना चाहूंगा, एक मसीह विद्वान ने कहा कि यदि आप त्रिएक को समझने की कोशिश कीजिएगा तो अपनी बुद्धि को खो दीजिएगा, और यदि आप त्रिएक का इनकार कीजिएगा तो आप अपनी आत्मा को ही खो दीजिएगा। तो हमें इनकार नहीं करना है कि त्रिएक परमेश्वर नहीं था, तीनों रूपों में था मित्रों, और तीनों को हम एक समान वे में हम लोग देखें, तीनों का अलग अलग रोल है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, यीशु मसीह ने हमारे सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया, और आज जो पवित्र आत्मा का काल है, ये पवित्र आत्मा के जरिए आज इंसान को फिर से परमेश्वर के स्वरूप में वो गढ़ता है। ये तीनों का एक अलग अलग फंक्शन है, और हम लोग तीन रूप में देखते हैं। इसीलिए हमें त्रिएक का इनकार नहीं करना है, बल्कि उसको अपने जीवन में समझना है, समेटना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जहां तक हम समझ पाए, नहीं भी समझ पाए, इस पे आपको कोई मलाल नहीं होना चाहिए कि हम नहीं समझ पाए। पौलुस भी कहता है कि हमें अभी दर्पण में धुंधला सा दिखता है। बहुत सारे लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस रेज होते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। त्रिएक को समझने की ज्यादा आप अपने दिमाग को दौड़ाइए नहीं। पौलुस भी कहता है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई पड़ता है, लेकिन एक समय होगा जब हम परमेश्वर को आमने सामने देखें। ये पौलुस बोलता है। तभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिख रहा है उसकी तस्वीर, हम नहीं, स्पष्ट रूप से हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन धुंधला सा दिख रहा है। लेकिन एक समय आएगा कि हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को, हम तीनों को हम समझ पाएंगे। तो खैर, अपने मसीह जीवन को इस रूप में हम लोग बिताएं कि तीनों को हम बैलेंस्ड वे में हम लोग लेके चले। यही हमारे लिए अनंतता की ओर बढ़ने का एक कदम होगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीर्वाद दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने त्रिएक को समझने का मौका दिया, और हम इतने विचलित भी ना हो कि हम इस पर हम बहुत ज्यादा अपने दिमाग को हम दौड़ाएं। पिता, जो भी कुछ भी तूने इस तीनों रूपों में किया प्रभु, हम अपने जीवन को तुझी में हम रखते हैं। तेरे आत्मा के द्वारा हम लोग चलाए चल, ताकि हम तेरे बलिदान को समझते हुए हम उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर तक हम पहुंच पाए, जो इस वक्त परमेश्वर जो स्वर्ग पे विद्यमान है। सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दया से ग्रहण। आमीन। हम लोग इस वक्त गीत गाएंगे, और गीत के समय अपना हम दान हम लोग अर्पण करेंगे। अंतिम गीत हम लोग गाएंगे। हिम 120 गीत संग्रह से 120 120 हम गावे धन्य त्रय की जय। मंडली खड़ी हो गई। हम गावे धन्य त्रय की जय, दो तीन में एक परमेश्वर, आज ईश्वर पिता, ईश्वर को और ईश्वर आत्मा होवे तो, सजीता है असीमा गान, हम करते तेरा धन्यवाद, जो गीत हम गाते हो निहाल, तू ग्रहण करे।
गया। तीन पुरुषोत्तम कराते हैं, पर एक परमेश्वर मानते हैं। तू हो कृपाल हम लोगों पर, और नित्य हमारी रक्षा कर। हे त्रय परमेश्वर एक में तीन, हमारे मन तू कलोनी के हम और दूध स्वर मिला निगाया करे थे। प्रभु तुम्हें आशीष, प्रभु तुम्हें आशीष। हम इस दान के लिए हम दुआ मांगे। प्रेम पिता, जो भी भेंट हम तेरे सन्मुख अर्पण कर रहे हैं, तू अपनी आशीष इस दान पे बढ़ा, ताकि सारे दान तेरे कामों के लिए, हित के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। सारी आदर और महिमा देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाए। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु, जो तूने अतिरिक्त के रूप में अपने आप को हमारे बीच में रखा, चला फिरा, बातचीत की, सारी बातों में अपने आप को, अपनी भूमिका को इस रूप में रखा, ताकि हम अतिरिक्त को हम सही रूप से हम आकलन कर सके, समझ पाए। जितना समझ पाए पिता, वो हमारे लिए बहुत है प्रभु। और पिता, फिर से अपने जीवन को तुझी में हम रखते हैं। अपने जीवन को हम किस रूप में है हम संयत करते हैं, यही हमारे लिए उपलब्धि है। और यही चीज हमारे लिए अनंतता की ओर ले जाती, कि हम तुझ अदृश्य परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित होते हैं। हम फिर से हम इस जून को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, नाम बनाम हर एक को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। आज वे खाली हाथ वापस ना जाए, बल्कि आज के शब्द के दिन को, जबकि हम लोग पवित्र मानते हैं प्रभु, और हम इस पवित्रता को हमेशा अपने जीवन में बरकरार रखें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। फिर से हम तमाम भाई बहनों को तेरे धर्म में हाथों में सौंपते हुए छोटी सी दिन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना में एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वह पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजा सामर्थ महिमा जीवन तेरी है। आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, ईश्वर को धन्यवाद, पिता जावे, पुत्र को महात्मा धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा, जैसा वनी था, प्रिय परमेश्वर को प्रशंसा हो सका। सबों को यीशु सहाय, सभी व्यूअर्स को भी यीशु सहाय। धन्यवाद हमारे साथ अटेंड करने के लिए।
Actually, it's a sad.